कि 5 वर्ष के अंदर हमने इस्लामपुर के विकास के लिए सारी योजनाएं जिसकी स्वीकृति मिल रही है, उन योजनाओं को इस्लामपुर नगर परिषद के लिए अभी तक कुल मिलाकर के हमने 9 करोड़ रुपया का सड़क बन रहा है यहाँ से स्टेशन तक, और नाला जो बन रहा है, ये मुख्य मंच जो जगदम्बा द्वार से तालाब पर तक रोड और नाली का निर्माण होना है, मछली मंडी का रोड है, और बीच से जो तलाई पर तक रोड आई है उसमें ढलाई और नाली के निर्माण का काम चल रहा है। हमारे बड़े भाई और इस्लामपुर के मुखिया संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री जुगेश्वर प्रसाद यादव जी मंच पर बैठे हुए हम सबों के पिता तुल अभिभावक, और नगर परिषद के पूर्व जब नगर पंचायत यहाँ था तो नगर पंचायत के पूर्व सभापति आदरणीय श्री रामप्रीत बाबू, राधेलाल गुप्ता जी, इस मंच पर बैठी हुई महिला सशक्तिकरण के प्रतीक सवाना खातून जो बगल के भंडार मोहल्ला के वार्ड पार्षद हैं, कृष्णा यादव जिनके ये वार्ड में ये कार्यक्रम हो रहा है, रेहान आलम साहब वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, मिथिलेश यादव जी, शहनवाज परवेज साहब जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं और बहुत ओजस्वी वक्ता भी हैं, अनिल यादवपुर मुखिया जी, मोहम्मद इसराइल साहब, बरबाद सिंह जो हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी भी वार्ड परिषद की सदस्य है, मनोज सिंह जो पिछले बार नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव भी लड़े थे और इससे ये जो काम हो रहा है उसके संवेदक भी हैं, जीपू यादव जी जो पूर्व में वो प्रमुख रह चुके हैं इस्लामपुर के, हमारे बूढ़ा नगर में हम लोगों को हमेशा उत्साह वर्धन करने वाले हमारे चचा समान कृष्णा जी, हम लोगों के बीच हमारे पुराने साथी और हमेशा सुख दुख में साथ रहने वाले भाई रहमान साहब जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं, और हमारे पिता तुल अभिभावक राम बच्चन सिंह यादव जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमसे उम्र में बड़े हमारे पिता तुल अभिभावक, हम उम्र भाइयों, माताओं और बहनों, बूढ़ा नगर की ये धरती जो है हम लोगों के लिए नया नहीं है। इसी बूढ़ा नगर से इस्लामपुर में हम लोगों ने अपने राजनीति का शुरुआत किया था और स्वर्गीय किस्मल्ला बाबू इसी बूढ़ा नगर के इसी पार्टी ऑफिस में रह करके इस्लामपुर के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने एक ऐसा कारवा खड़ा किया कि इस्लामपुर के तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों को एकजुटता के सूत्र में बांध करके, जो यहाँ एक दंत कथा प्रचलित थी कि सूर्य पश्चिम में नहीं उग सकता, उसी तरह से इस्लामपुर में एक जाति विशेष के लोग ही इस्लामपुर के विधायक हो सकते हैं। इस दंत कथा को उन्होंने तोड़ने का काम किया आप तमाम लोगों के सहयोग से, और उनके बाद उन्हीं के बताए रास्ते पर चल करके हम लोग
उनके छूटे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद उनके मरने के 20 वर्ष तक इस्लामपुर में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी और अब लोग पुनः यही बात, पुरानी बात दोहराने लगे थे कि अब फिर इस्लामपुर में जो पहले 1977 के पहले का माहौल था वही माहौल रहेगा और यहाँ कोई दूसरा फिर विधायक नहीं होगा। लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में आप तमाम लोगों ने सहयोग करके और सब लोगों ने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके जाति, धर्म, मजहब के भेद को मिटा करके हमको आप लोगों ने साथ देने का काम किया, जिसके फलस्वरूप 2020 में हमने यहाँ से अपने जो हमारे प्रतिद्वंदी थे जनता दल यूनाइटेड के, उनको हराने का काम किया और हराने के बाद मैंने एक संकल्प लिया था उसी केबी चौक के प्रतिमा के सामने, जहां पर जीत के बाद सभा हुई थी, तो हमने कहा था कि ये जो हमको 5 वर्ष का मौका आप दे रहे हैं, ये कोई फूलों का हार नहीं बल्कि कांटों का ताज है और हम 5 वर्ष में आपको ये बताने का काम करेंगे कि 5 वर्ष के अंदर हमने इस्लामपुर के विकास के लिए कौन कौन सा काम किया और कौन सा काम बाकी रह गया, सारी चीजों का स्पष्ट रूप से विवरण देने का हमने वादा किया था और कहा था कि चुनाव में जाने से पहले हम रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे। अगले महीने हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे। उसके पूर्व बहुत सारी योजनाएं जिसकी स्वीकृति मिल रही है, उन योजनाओं को क्रियान्वयन कराना भी हमारी प्राथमिकता है। और मैं जब विधायक बना इस्लामपुर का, तो इस्लामपुर नगर परिषद के लिए अभी तक कुल मिलाकर के हमने 9 करोड़ रुपया का स्वीकृति कराया। ये जो स्वीकृति हुआ, अभी जो आपका ये सड़क बन रहा है यहाँ से स्टेशन तक और नाला जो बन रहा है, ये मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत इस स्कीम का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। उसी तरह से जो जगदम्बा द्वार से तालाब पर तक रोड और नाली का निर्माण होना है, वो भी मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत ही होगा। और एक स्कीम जिसमें काम भी लग गया, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था, वो आपको जो मछली मंडी का रोड है और बीच से जो तलाई पर तक रोड आई है, उसमें ढलाई और नाली के निर्माण का काम चल रहा है। तो ये 3 योजना जो था, हमने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से शहरी विकास योजना से स्वीकृत कराया। 3 और योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया भी समाप्त हो गया है, फाइनल स्टेज में है। 15 दिन में 3 और योजनाओं में काम लगेगा, जिसमें एक जो राजगीर रोड से बरबीघा तक होते हुए गया रोड तक सड़क और नाली का निर्माण है। दूसरा करबलाह रोड जो है, वो करबलाह रोड का ढलाई और नाली का निर्माण। और तीसरा एक कोविल गांव में जो सूर्य मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण और उसके तालाब में सीढ़ी का निर्माण। ये सारे योजना जो है राज्य मद से, जो सरकार का स्टेट हेड होता है, उससे हमने स्वीकृति करा करके ला करके दिया।
और ये तीनों योजना का टेंडर हो गया है। ये भी 15 दिन के अंदर इन तीनों योजनाओं में काम चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने ये हमारा जो सूर्य मंदिर परिसर है, बूढ़ा नगर सूर्य मंदिर तालाब, हमारी इच्छा थी कि सूर्य मंदिर तालाब का भी जीर्णोद्धार कराया जाए और जीर्णोद्धार के लिए अंतिम प्रक्रिया में है। हम समझते हैं 1 सप्ताह के अंदर बूढ़ा नगर सूर्य मंदिर का भी जीर्णोद्धार की योजना पास हो जाएगी, जिसमें बूढ़ा नगर तालाब में ये सीढ़ी का निर्माण, चेंजर रूम, पार्किंग, लाइट, सारे चीज़ों की व्यवस्था होगी। ये हम लोगों का सोच था, जिसको हम अपने कार्यकाल में इसको क्रियान्वित कराने का प्रयास किए। इसके अतिरिक्त अभी इस वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ रुपया का योजना का हमने अनुशंसा किया है इस्लामपुर नगर परिषद में। और वो जो 4 करोड़ का योजना है, उसके बाद एक भी नली और गली इस्लामपुर नगर परिषद में नहीं बचेगा जो कि कच्चा होगा। सबका ढलाई और नाली का निर्माण का योजना है, उसकी टेक्निकल अप्रूवल उसका मिल गया और आपके हुडको के ये जेई भी आए हुए हैं। आना था स्कूटी इंजीनियर को भी, लेकिन उसी संबंध में वो पटना गए हुए हैं। और हम लोग इस योजना को इसमें हमने छोटा छोटा योजना लिया है और जितना पब्लिक का डिमांड था सभी हमने अपने वार्ड पार्षद और दूसरे साथियों से योजना ले करके उसको हम लोग क्रियान्वयन की सूची में डाले हुए हैं। वो भी चुनाव से पहले वो उसका भी टेंडर होगा और टेंडर के बाद यदि समय बचा तो उसमें भी काम लगेगा। फिर आपका जो साथियों ने चर्चा किया हमारा सामुदायिक भवन का, वो सामुदायिक भवन के बारे में हम अभी सार्वजनिक मंच से कुछ नहीं बोलेंगे। आपके सामने 2-4-5 दिन में उसका भी प्रतिफल दिखाई पड़ेगा, आपके सामने आएगा। कहने का मतलब है कि हमने ये प्रयास किया कि इस्लामपुर को एक विकसित और सर्व सुविधा संपन्न शहर बनाया जाए। और यही कारण है, आप लोगों को याद होगा या नहीं, जब नगर परिषद का गठन हो रहा था इस्लामपुर में और मैं जब चुनाव जीत गया तो नगर परिषद के गठन की अधिसूचना को इन लोगों ने रद्द कर दिया था। रद्द जब किया तो विधानसभा के पहले सत्र में मैंने इस सवाल को उठाया और हमने मुख्यमंत्री को सामने हाउस में कहा कि नगर परिषद इस्लामपुर में नहीं बनाने के पीछे यदि कोई मकसद हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम वहां से विधायक निर्वाचित होकर के आपके इच्छा के विपरीत आ गए, इसीलिए आप इतना बड़ा स्कीम पर ताला लगा दिए। लेकिन सारा जो योग्यता था नगर परिषद का इस्लामपुर पूरा करता था और इस्लामपुर नगर परिषद का योजना को इस्लामपुर नगर परिषद को दर्जा दिया गया और सरकार ने विधिवत कैबिनेट में इसकी घोषणा भी की। आज श्रेय लेने वाले बहुत लोग हैं, हम श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते, हम जनता की समस्या के निदान के लिए काम करना चाहते हैं। और ये जो जनता का अदालत है वो सब कुछ जानती है, उसको सबके बारे में सब कुछ पता है। कोई भी व्यक्ति बाहरी नहीं है, सब यहीं का रहने वाला है, यहीं के मिट्टी में पला बड़ा है, इसलिए सबके बारे में सब लोग जानता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये जो सड़क है इस्लामपुर का एक मुख्य समस्या था। हमारे भाई बंधु हमेशा कहते थे कि स्टेशन जाते हैं
तो चलने में दिक्कत होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, कभी चोट लगने का डर रहता है। तो इसको हम लोग बना रहे हैं और हम समझते हैं 1 महीना के अंदर देखिए आपके ही संवेदक हैं और ये फिर उम्मीदवार भी नगर परिषद के अध्यक्ष के रहे हैं, तो इनको भी पब्लिक तंग कर रहा है। तो 1 महीना में ये सड़क बन करके तैयार हो जाएगा, जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और आज के मौके पर हम कोई राजनीतिक भाषण नहीं करना चाहते, बहुत सारी बातें हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे एक माननीय मंत्री जी पर हमला हो गया, हमारे ही जिला के मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी गए हुए थे हिलसा में, मलामा में वहाँ 1 किलोमीटर तक लोगों ने उनको खदेड़ करके भगाने का काम किया। उनका अंगरक्षक घायल है। पूरा मलामा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि जिस प्रदेश में राजा जब सुरक्षित नहीं है तो प्रजा का क्या हाल होगा, आप लोग खुद अंदाज लगा लीजिए। मंत्री जहां मंत्री पर हमला हो रहा है, एसपी पर हमला हो रहा है, डीएसपी पर हमला हो रहा है, थानेदार पर हमला हो रहा है, पुलिस पर हमला हो रहा है, तो सिविलियन का क्या हाल हो सकता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसलिए बिहार में बदलाव जरूरी है और जब तक बदलाव नहीं होगा तो एक ही कपड़ा पहने उसका शाइनिंग खत्म हो। कपड़ा को बदलता है कि हमने सुंदरता है। तो बिहार को यदि सुंदर बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, बिहार को बेरोजगारी से दूर रखना है, बिहार में वोट चोरी को बंद कराना है, तो इसके लिए परिवर्तन चाहिए। और ये परिवर्तन संसार का भी नियम है, इसलिए आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। चुनाव आएगा, हम लोग आएंगे आपके बीच, फिर अपनी बात कहेंगे, दूसरे लोग भी कहेंगे, आपको फैसला लेना है। अभी हमारा कार्यक्रम एक अंदरसराय में भी है, वहाँ भी नगर पंचायत में एक बड़ी योजना का हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। सालेपुर से लेकर के निर्मल बीघा होते हुए जानकी बीघा तक। वो रोड ऐसा था कि आदमी, गाड़ी का तो छोड़ दीजिए, आदमी भी नहीं चल पाता था। उस रोड का हम लोगों ने स्वीकृति कराया है और अभी उसका हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग हमारे कार्यक्रम में आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को मेरे तरफ से बधाई। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम सलाम आदाब करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।